सम्मानित मंचासीन हमारे एक नई रफ्तार, एक नई दिशा और दशा देने वाले भगत सिंह के रूप में अपने को अपनी पहचान बनाने वाले भाई गौतम प्रीतम जी, और जो आज इस सभा का आयोजन हमारे यह उमेश बाबू कर रहे हैं। उम्र तो लगभग इनकी 60 साल से पार हो चुकी है, लेकिन मैं कहूँगा यह एक 62 साल के ऐसे युवा है जो सभी लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले ये हमारे कर्पूरी ठाकुर से कम नहीं है। मैं इनको भी आज इस मंच के माध्यम से हृदय से प्रणाम करता हूँ। मंचासीन हमारे समाज सेवी बड़े भाई शंभू भगत जी, जो लगातार समाज सेवा को अपने दिल में जगह देकर लोगों के बीच चल रहे हैं, मैं इनको भी आज नमन करता हूँ। और मंच पर बहुत सारे हमारे अधिवक्ता और बहुत लोग हैं जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज यह श्रद्धांजलि सभा माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की मनाई जा रही है। यह तब हुआ जब हम लोग पिछड़ा वंचित समाज ने पूरे हिंदुस्तान में सोए सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किया। या अगर एक अति पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बना तो उसको देखने वाला दुनिया में कोई नहीं था। उसको एक ठाकुर कहकर उसके साथ तिरस्कार किया जाता था। इतना ही नहीं, जब हमारे कर्पूरी जी गद्दी पर आए तो बहुत सारे लोगों को यह लगा यह एक नाई का बेटा जिसका जन्म ही हुआ है सिर्फ लोगों की दाढ़ी बनाने के लिए, और यह मुख्यमंत्री गद्दी पर बनकर गद्दी पर बैठेगा, यह बच नहीं रहा। और प्रीतम जी ने ठीक कहा, जब वोट की बात आती है उस वोट लेने के नाम पर तमाम राजनीतिक दल आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रहे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और वंचित समाज के लिए आपने क्या किया? कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह के नाम पर पूरे बिहार में ठाकुर का आज भी घर उजड़ा हुआ है, आज भी वह समाज रोड पर भी लग रहा है, आज भी उसके बच्चे भीख मांग रहे हैं। वोट के नाम पर बड़ी बड़ी बातें होती है कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, आज भी वैसे गरीब है जो रोज झोपड़ी के में भी उनकी जगह नहीं है, उनको 3 डिसमिल जमीन अभी तक नहीं मिल पाता है। आज वो कहाँ गया गरीबों का मसीहा करने वाला? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज लगातार जो पिछड़ा के ऊपर लूट, हत्या, अपहरण, शोषण, दोहन हो रहा है, इसको रोकने वाला क्यों नहीं कोई है? आज दुकानदारों के ऊपर लगातार लूट, हत्या, अपहरण, शोषण की दोहन की दस्तूर जारी है। आज इसके लिए लोकसभा और विधानसभा में क्यों नहीं कानून पास हो रहा है? यानी वोट हमारा, सुरक्षा तुम्हारा, यह नहीं चलेगा। वोट हमारा है, हम गरीब पिछड़ों का है, वंचितों का है। इसकी सुरक्षा की गारंटी आपको करना होगा, अन्यथा हम लोग इसके लिए हकूक की लड़ाई के लिए आगे आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो बड़े बड़े बातें होती है, आज वह घाट के सिर्फ 3 पात दिख रहे हैं, इस रूप में दिख रहे हैं। मान्यवर, आज देख लीजिए समाज में, आज एक भी नाई समाज से देख लीजिए कितने विधायक MP MLA हैं। जो पिछड़े और वंचित समाज है, जैसे आज विश्वकर्मा समाज का एक भी विधायक MP MLA सांसद नहीं है। वोट सबों का महत्वपूर्ण है। फिर सभी उपजाति को जो आपने जातीय जनगणना कराई, उस आधार पर उन लोगों को क्यों नहीं जगह दिया गया? यह एक मेरा सवाल है। मेरा सवाल है कि आप जो लगातार जब चुनाव की बारी आती है, बूथ स्तर पर जो है BLO के द्वारा पर्ची भिजवाया जाता है, सब लोग को कहिए वोट डालने के लिए, वह सरकार को याद है। फिर जब समस्या की बात आती है, क्यों नहीं उसी बूथ स्तर पर से तमाम लोगों की समस्या का निदान किया जाता है? यह भी मेरा सवाल है। यानी अब हम लोगों को जगना होगा। हम लोगों का पूर्वज विषहरी पैदा हुआ था, उसको थपड़ी बजाते हुए मान में घुस जाता था। अब उसका बच्चा गहुमन पैदा होगा, पूर्वजों का हिसाब लेगा। अगर तुम हमको छोड़ोगे तो अब हम छोड़ेंगे नहीं, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे।
आज देख लीजिए, आपके हमारे बच्चे परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, 1 मिनट विलंब होने पर उनको 1 साल की सजा मिलती है, परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, तमाम भ्रष्ट पदाधिकारी रोज 1 घंटा लेट पहुंचते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं भी आज इस कर्पूरी मंच के माध्यम से सरकार से आगाह करना चाहता हूँ, सामाजिक न्याय की बात करनी होगी, समानता की बात करनी होगी, स्वतंत्रता की बात करनी होगी, अन्यथा जन आंदोलन छिड़ चुका है और यह जारी रहेगा। दोस्तों, बहुत बातें हम लोगों ने सभी वक्ताओं से सुना कि जयंती, बहुत सारे और लोग नेता थे, लेकिन कर्पूरी जी ने जो अपना घर तक नहीं बना पाया, सचमुच वही गरीबों का मसीहा है। नेता आज देखिए, एक विधायक जो जीतते हैं उसके आगे पीछे कई फॉर्च्यूनर गाड़ी को 50 लाख के साथ चलते हैं। वह कभी आप लोगों से पूछने कभी नहीं आया आपकी समस्या क्या है। जब बड़े नेता का आगमन हमारे यहाँ होता है, उसको फूलों की माला से लाद दिया जाता है, चादर से लाद दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, वोट वो फूल की माला देती है हमारी या गरीब माँ बहने देती है? वोट जब हम देते हैं उसको समस्या का माला दो और उसको कहो तुम समाधान दो, तभी मैं तुमको वोट करूंगा। जब नेता विधायक के बीच आता है, पूछता है क्या हाल चाल है, हम लोग कहते ठीक है, उसको पूछिए ठीक नहीं है, बैठिए। वोट हम देते हैं, हेलीकॉप्टर से आप उड़ते हैं, इसलिए आप हमारा समाधान कीजिए, आपको इसी के लिए हमने वोट दिया है। कुल मिलाकर हम कहना चाहेंगे कि आपको अपनी आवाज को रखनी होगी। आज अगर उमेश बाबू अकेले चल रहे हैं तो सही का ये कोई पागल नहीं है, इनके पास जो जुनून है, इन्होंने जो अपनी उम्र इसी समाज की सेवा के लिए खपा दिया है, लोगों को जगाना चाह रहा है कि जगिए, अन्यथा यही होगा जो आज दिन तक होते रहा है। जब वोट की सवारी आती है, हम ऐसे कुछ लोगों को राजनीतिक दलों ने टोपी, माला, गमछा एवं गाड़ी देकर उतार देता है मैदान में, बेटा चलो प्रचार के लिए। जब वह वोट खत्म होता है, हम लोगों को कबाड़ी खाने में फेंक दिया, चमेली का तेल लगाकर हम लोगों से वोट ले लिया जाता है। इसलिए उस कीमती वोट की रक्षा करना आपका फर्ज है। जब कभी कोई नेता है, उसको कहे जब तक तुम हम लोगों को जमीन नहीं दोगे तब तक तुमको हम वोट नहीं देंगे, जब तक हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं करोगे तब तक तुम्हें वोट नहीं देंगे, जब तक हमारी माँ बेटी की लूट हत्या अपहरण पर रोक नहीं लगेगा तब तक तुमको वोट नहीं देंगे, जब तक कानून नहीं लागू होगा तब तक तुमको हम वोट नहीं देंगे। यह बात रखनी होगी, अन्यथा जो कुछ मठाधीश लोग आते हैं उसके कहने पर हम लोग उसको 2, 4, 10 रुपया लेकर या किसी तरह बाबू बहनों का उसको वोट इस पर विराम लगाना। सबसे बड़ी कुंजी, सबसे बड़ी चाबी वोट का ताकत आपके पास है। जिस दिन हमारी माता या विरोध करना शुरू कर देगा, उस दिन राजनीतिक दलों का एहसास हो जाएगा। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, आप अपने बच्चे को गमले का पौधा नहीं बनाइए। गमले का पौधा वह है जिसमें थोड़ा सा धूप और पानी नहीं लगे, वह सूख जाएगा। आप अपने बच्चे को पतझड़ बनाइए, आंधी और तूफान में भी उससे डटकर फैसला करेगा। यानी अगर आपके साथ किसी भी तरह का अन्याय होता है, उसके लिए आप विरोध कीजिए, संघर्ष कीजिए, समाज आपके साथ है और रहेगा। देखेंगे कब तक उनके यह दमनात्मक नीति हम लोगों के ऊपर चलती है। इसलिए हम लोग, प्रीतम जी ने ठीक कहा, घर से आपको निकलना होगा। जो लोग कहते हैं राजनीति मुझे नहीं करनी है, आपका हर काम उसी राजनीति से होती है। आज देखिए, विधायक का बच्चा के लिए बंगला फ्री है, वह रोड पे चलता है तो उसके लिए प्रशासन आगे पीछे रहता है, क्या आपके बच्चे के लिए है? यानी वोट आपका, सुरक्षा उसका, वोट आपका, सम्मान उसका। इसलिए इसका विरोध करना होगा, अपनी आवाज को बुलंद करनी होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ लास्ट में कहना चाहूंगा, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, अपने तख्त में हौसले की तीर जिंदा